प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा नश्तर मेडिकल कॉलेज में बच्चों का स्पेशलिस्ट और प्रोफेसर थे। ये आजकल सऊदी अरब में राइश पजीर हैं। ये हमारे आज़रबाईजान के टूर में शामिल थे। हुलिये से मौलवी दिखाई देते थे, बारिश, टखने नंगे और संजीदा। मैं शुरू में उन्हें कट्टर मौलवी समझ रहा था, लेकिन जब उनके साथ गुफ्तगू शुरू हुई तो ये मुख्तलिफ इंसान निकले। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने अपने ऐसे हैरान कुन दास्तान सुनाई जिसने मुझे शश्तर भी कर दिया और मेरा ईमान भी ताज़ा कर दिया। डॉक्टर साहब को खौफनाक कैंसर हो गया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जिस तरह शफा दी, ये एक मौजज़ाती दास्तान है। मैं सदका जारिया समझ कर ये दास्तान आपकी नज़र कर रहा हूँ। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का ताल्लुक मुल्तान से था, मगर उन्होंने तालीम मिलिट्री कॉलेज झेलम, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से हासिल की। पूरी एजुकेशन कैरियर में टॉप करते रहे। हाउस जॉब के बाद स्किन स्पेशलाइजेशन की। वालिदैन बूढ़े थे, लिहाजा ये म्यू अस्पताल की नौकरी छोड़कर मुल्तान आ गए। नश्तर मेडिकल कॉलेज में डर्माटोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं था, लिहाजा डॉक्टर साहब ने बच्चों की बीमारियों में स्पेशलाइजेशन कर ली और प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ाने भी लगे। ये 2003 में सिंगापुर से बच्चों में सीने की बीमारियों पर स्पेशलाइजेशन भी कराए। ये पाकिस्तान में इस फील्ड में पहले स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर साहब 2018 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेंटर्स की दावत पर अमेरिका गए। वहाँ उन्हें अचानक पूरे जिस्म पर खारिश होने लगी। डॉक्टर साहब के बकौल खारिश इस कदर शदीद और खौफनाक थी कि मैं बैठ नहीं सकता था। मेरा दिल करता था मैं अपना पूरा जिस्म नाखून से छील दूँ। मैं क्योंकि ख़ुद स्किन स्पेशलिस्ट रहा हूँ, लिहाजा मैंने पूरे जिस्म पर मरहम का लेप करना शुरू कर दिया, लेकिन आराम नहीं आया। मैंने इसके बाद खारिश की गोलियाँ खाना शुरू कर दी, इससे भी आराम नहीं आया। तो फिर मैं मरहम और गोलियाँ दोनों इस्तेमाल करने लगा, मगर फाका ना हुआ। मैं इस कदर खारिश करता था कि मेरे जिस्म से खून निकलने लगता था। मैंने अपने दोस्त डॉक्टर एजाज हुसैन से मशवरा किया। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े स्किन स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने भी वही अदविया तजवीज़ की जो मैं पहले से इस्तेमाल कर रहा था। बहरहाल तवील बहस के बाद डॉक्टर एजाज ने मुझे टेस्ट कराने का मशवरा दे दिया। मैंने टेस्ट कराया तो LFTs एबनॉर्मल निकले। इसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में जिगर की दाएं बाएं गड़बड़ नज़र आई। MRI कराई और इसके बाद एंडोस्कोपी। इन तमाम टेस्टों में मेरे जिस्म में ग्रोथ नज़र आई, जिसके बाद बायोप्सी हुई और आखिर में एम्पोल ऑफ वाटर कैंसर निकल आया। ये एक नायाब किस्म का कैंसर है। इसमें छोटे और बड़े आंत के जोड़ पर फोड़ा निकल आता है और इसका जहर चंद माह में पूरे जिस्म में फैल जाता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं इसकी शिद्दत का अंदाज़ा कर सकता था। चुनाचा मैंने फ़ौरन मुल्क के नामवर सर्जन डॉक्टर फैसल डार से रब्ता किया। ये आजकल PKLI के डीन हैं, जबकि उस वक़्त ये शफा अस्पताल इस्लामाबाद में होते थे। मुझे उन्होंने इस्लामाबाद बुला लिया। मेरा 11 घंटे तवील ऑपरेशन हुआ और मेरे पेट से आधी अंतड़ियाँ और दूसरे मुतासिर अज़ा निकाल दिए गए। ऑपरेशन लंबा और खौफनाक था। बहरहाल अल्लाह ने करम किया और मेरी जान बच गई। मेरा कैंसर नायाब था। अमेरिका में भी ऑपरेशन और केमोथेरेपी के बाद मरीज़ सिर्फ 18 माह तक बच पाते हैं। मुझे ऑपरेशन के बाद रिकवरी में 3 माह लग गए। इसके बाद केमोथेरेपी का मरहला आया। मैं डॉक्टर हूँ, मैं केमोथेरेपी की अहमियत और तकलीफ दोनों को समझता हूँ। मैं जानता हूँ ऑपरेशन के बाद केमोथेरेपी नागुज़ीर होती है, लिहाजा मैंने केमोथेरेपी शुरू कर दी। पहला सेशन लिया, वो इंतहाई तकलीफ़दा था। मेरा वज़न गिर गया और मैं चलने फिरने के काबिल भी ना रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से दूसरे सेशन की तैयारी की, लेकिन इंजेक्शन से कबल वो मुआवजा हो गया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मेरे बेटे अब्दुल्ला ने मुझे मशवरा दिया, अब अगर केमोथेरेपी के बाद भी सिर्फ 18 माह की ज़िंदगी है, तो फिर हम इस अज़ियत से क्यों गुज़र रहे हैं? हम कोई और तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बेटे ने मुझे जमजम थेरेपी ट्राई करने का मशवरा दिया। मैंने अब्दुल मालिक मुजाहिद की किसी किताब में लिब्डान की एक रक़ासा के बारे में पढ़ा था। वह स्किन कैंसर में मुब्तला हो गई थी। इसके पूरे जिस्म पर फोड़े निकल आए थे। इसका खावंद इसे मक्का ले गया। वो वहाँ आब जमजम पीती थी और इससे नहाती थी। अल्लाह ताला ने इसे शफा दे दी। मुझे बेटे का मशवरा अच्छा लगा। मेरा एक अरबी डॉक्टर दोस्त सऊदी अरब में आला ओहदे पर तैनात है। मैंने उनसे रब्ता किया। उन्होंने मुझे वीज़े भिजवा दिया और मैं सऊदी अरब पहुंच गया। वहाँ मेरे 3 काम थे। मैं रोज़ाना 8 से 10 लीटर आब ज़मज़म पीता था, आब ज़मज़म की दुआ पढ़ता था और सूरत फ़ातिहा की तिलावत करता था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि 3 माह बाद मेरे जिस्म में तब्दीली आना शुरू हो गई। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मेरे जिस्म के अंदरूनी ज़ख्म ठीक हो रहे हैं। अगले 3 माह में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो गई, यहाँ तक कि मैं 6 माह के बाद मुकम्मल सेहतयाब हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था, दुनिया में एम्पोल ऑफ वाटर कैंसर के मरीज़ ऑपरेशन और केमोथेरेपी के बावजूद 18 माह ज़िंदा रह सकते हैं।
جبکہ میں سال بھر میں مکمل صحت یاب ہو گیا۔ میرے ٹیسٹ ہوئے اور ان سے کینسر غائب تھا۔ آپریشن کے دوران میرا لبلبا بھی آدھے سے زیادہ کاٹ دیا گیا تھا، مگر مجھے اس کے باوجود شوگر ہوئی اور نہ ہی انسولین لگاتا ہوں۔ میرے سرجن ڈاکٹر فیصل ڈار نے ایک دن مجھے فون کیا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کون بول رہے ہیں؟ ان کا خیال تھا میرا فون میرے بیٹے یا کسی اہل خانہ کے پاس ہوگا، لیکن میں نے جب انہیں بتایا میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں تو وہ بہت حیران ہوئے۔ میں الحمدللہ 5 سال سے حیات بھی ہوں اور صحت مند بھی۔ نماز پڑھتا ہوں، اسپتال میں کام کرتا ہوں، صرف اور صرف آب زمزم پیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ سعودی عرب میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان آ جائیں۔ ان کا جواب تھا، پاکستان میں آب زمزم دستیاب نہیں۔ میں نے شروع میں مختلف لوگوں سے زمزم لیا مگر وہ جعلی نکلا۔ اصل زمزم بہت مہنگا تھا، میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لہذا میں سعودی عرب آ گیا۔ وہاں مجھے حرم شریف میں نماز کی سہولت بھی ہے، زمزم کی بھی، اور یہ لوگ میری بے انتہا عزت بھی کرتے ہیں۔ میں وہاں پریکٹس کرتا ہوں اور عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا، مجھے سعودی عرب نے شہریت کی پیشکش بھی کی، وہاں بچوں کے ڈاکٹروں کی قلت ہے، یہ مجھے وہاں رکھنا چاہتے ہیں، مگر جس شخص کو پاکستان کا چسکا لگ جائے وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ داستان باکو شہر کے قدیم حصے میں واقع کے دوران سنائی اور میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ اگر ڈاکٹر اور پروفیسر نہ ہوتے تو شاید میں ان کی بات پر یقین نہ کرتا، مگر یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور یہ ڈاکٹری پڑھاتے بھی ہیں اور باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پر جدید میڈیکل سائنس پر لیکچر بھی دیتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے تجربے کو صرف پازیٹیو تھنکنگ یا اتفاق کہہ کر مسترد نہیں کر سکتے، اور یہ اگر اس معاملے میں اکیلے ہوتے تو بھی اسے محض اتفاق کہا جا سکتا تھا، جبکہ آب زمزم کی وجہ سے اب تک سینکڑوں لوگ مہلک بیماریوں سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ان میں بوسینہ کا ناد جے بھی شامل ہے۔ اسے 32 سال کی عمر میں 2006 میں جگر کا کینسر ہوا۔ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا۔ یہ 2007 میں حج پر گیا، وہاں جی بھر کر آب زمزم پیتا اور اللہ اللہ کرتا رہا اور پھر معجزہ ہو گیا، یہ بھی صحت یاب ہو گیا۔ یہ آج بھی زندہ ہے اور روزانہ میڈیکل سائنس کا منہ چڑھاتا ہے۔ ایسے بے شمار اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کینسر کے مریضوں کو علاج ترک کر کے آب زمزم کو علاج بنا لینا چاہیے۔ یہ بے شک سرجری اور علاج کرائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آب زمزم کو بھی ضرور ٹرائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے شفا قرار دیا ہے تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ دوسرا، یہ پانی 5000 سال سے رواں ہے، خانہ کعبہ کی حدود میں چھوٹا سا کنواں ہے اور اس کا پانی 5000 سال بعد بھی کم ہو رہا ہے اور نہ ختم۔ یہ آج بھی قدیم زمانے کی طرح جاری ہے۔ چنانچہ میری درخواست ہے آپ دوا اور ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ اسے بھی ٹرائی کر لیں، ہو سکتا ہے یہ واقعی کام کر جائے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، شفا علاج یا دوا میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوتی ہے، اور آب زمزم اس کی رضا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔